जितनी भी समस्या है शायद मैं समय कम है उतना ना बता पाऊँ आप लोग के, क्योंकि आप सभी यहाँ पर बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। आप लोग जागिए और एक दूसरे को साथ लेकर हम लोग इस जंग को लड़ें, अपना अधिकार पाएं। क्योंकि महिलाओं को भी 3 चीज़ की अधिकार है और इस जंग में हम बच्चा बच्चा लड़ेंगे, क्योंकि ये अधिकार आज हम लोग जो कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए महिलाओं को भी 3 अधिकार है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। महिला समाज में नहीं जाएगी तो वो भी अपना अधिकार के लिए अपना अर्थ की व्यवस्था नहीं कर पाएगी और वो राजनीतिक में नहीं जाएगी। अगर वो राजनीतिक के जाएगी या नहीं जाएगी, लेकिन जानना जरूरी है। अगर नहीं जानेगी तो जीवन भर उसे मूर्ख समझकर उसे शोषित। 1 मिनट एक और भी बात बताऊंगी। जैसे कि अभी के समय जो यहाँ पर बुरा मत मानिएगा आप लोग, अगर जो मोदी के, कांग्रेस के, जो भी पार्टी के हैं, मैं किसी का अवहेलना नहीं कर रही हूँ, बस जो सत्य है वो बता रही हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं देश को विश्व गुरु बनाऊंगा। आए दिन हर भाषण में पहले नंबर यही बोलते हैं कि मैं देश के विश्व गुरु बनाऊंगा। जिस देश में जाति को देख को सजा मिले, शिक्षा मिले, न्याय मिले, वो देश का कभी विश्व गुरु बनेगा? अभी सबसे ज़्यादा हमारे समाज में पंडित जी को अपमानित किया जाता है, उन्हीं को बदनाम किया जाता है कि पंडित लोग छुआछूत करते हैं। पंडित ही छुआछूत किए तो जातिगत आरक्षण लगाया गया। उन सभी को मैं ये बताऊं कि पंडित जी क्या दाल नहीं खाते हैं, रोटी नहीं खाते हैं, सब्जी नहीं खाते हैं, मिठाई नहीं खाते हैं, समोसा नहीं खाते हैं, फल नहीं खाते हैं? क्या ये सारी सुविधाएं उनके घर में उपस्थित है? वो किसके घर की पूड़ी नहीं खाते हैं, किसके घर भोजन नहीं करते हैं? वो पूछते हैं किस जाति ने बनाया है? किसके यहाँ का सब्जी नहीं खाते हैं? पूछते हैं कि किस जाति ने सब्जी को उगाया था? पूछते हैं कि मिठाई किस जाति के लोग ने बनाया है? ये सारी हम राजपूत ब्राह्मणों के तोड़ने के लिए समाज में ये बात राजनीतिक वालों ने एक षड्यंत्र करके रचा है कि जिससे समाज में मतभेद पैदा हो, आपस में लड़ो और हम राजनीति की पापड़ सेकते रहे। बोलिए आपको क्या बोलना चाहिए? ठीक रहे। हम लोग के व्यवहार में हम लोग आपस में फूटे हुए हैं। जिस दिन हम लोग एक हो जाएंगे, जिस दिन हम लोग एक हो जाएंगे, किसी का हिम्मत नहीं है, किसी का औकात नहीं है कि आपका आरक्षण न खत्म करें। एक बात है, जिस दिन हम लोग एजेंडा ठान लें कि हम वोट नहीं देंगे किसी को, उसी दिन देख लीजिएगा इसका इतिहास बन जाएगा। सबसे बड़ा चीज़ है। अभी जो नवयुवक वर्ग में आया है नेता बनने का, बुरा मत मानिएगा बाबू आप लोग, हम नेता बन रहे हैं। अरे नेता बनना है तुमको तो अपने समाज का नेता बनो, ना कि किसी के अर्दली खटने के लिए, दरी बिछाने के लिए और पानी पिलाने के लिए नेता बनो। नेता बनना है तो अपना समाज के लेके बनो, निकल जाओ, तुम अपने भविष्य पाओ आगे निकलने के बाद। लेकिन ऐसा दशा नहीं। हम देखते हैं, अरे हम भाजपा के ही हैं, अरे हम राजद किए हैं, हम जदयू किए हैं, हम खुलेआम कहते हैं हमको किसी से डर नहीं है। जब हम आगे पैर बढ़ा दिए हैं तो किसी से हमको डर नहीं है। नहीं करेंगे तो हमारा ये नहीं खत्म होगा, कभी नहीं खत्म। करे केस पर, हम पर जितना केस करना है हम लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या हम गलत बोल रहे हैं? लेकिन सबको साथ में तैयार होना पड़ेगा। ये देखिए क्या है, हम दोनों आदमी मर रहे हैं धूपे। आप देखते हैं लेट हो गया, एक जगह से करके आए, एक जगह पैरवी लगा के यूनिवर्सिटी में आए, वो आदमी कुदरा से आया था, लड़की आई थी। तो ये भी नहीं है, समाज सेवा भी कर रहे हैं। अगर कहीं आपका ऐसा आप सही जगह पर हैं, कहीं प्रशासन गलत कर रहा है, बोलिए हमको, उनका हालत बिगाड़ करते हैं, उनको ट्रांसफ़र करवा दें, उनका नौकरी खा जाएंगे। संगठन उसी को बोलते हैं। संगठन किस लिए बनाया गया? आप कहीं जाइएगा थाना में तो आप डरिएगा, वो आपको खदेड़ देगा, मरबो करेगा। कहीं ना कि हम खाली हमरे बता दीजिए कि राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना से आए हैं, देखिए उनका हालत खराब हो जाएगा। क्यों बनाए? है भी कौन आपका? कौन है आपका? जैसे कि अभी भी किसी भी पार्टी के लेके हमारी चाहे युवा शक्ति है, चाहे जो भी है, कि मैं नेता बनूंगा। जितेंद्र जी जैसे बोले कि नेता बनना है तो अपने समाज के लिए बनो, स्वर्ण समाज की रक्षा करो,
आपकी समाज की दशा दुर्दशा हो चुकी है और आप किसके लिए मर रहे हो? वोट लेने के लिए यहाँ आओगे, वोट लेने के लिए तो आओगे ना अपने समाज के लिए, और शोषण करोगे अपने समाज के ही। नेता बनना है तो अपना समाज का बनो, भला करना है तो अपना समाज के करो, कल्याण करना है तो अपना समाज का कल्याण करो। कौन आपका है? भाजपा के जो कहते हो वही भाजपा है ना। अमित शाह जी जब इसी आरा में जब आए थे, हालांकि राजस्थान में भी बोले थे, और इसी आरा में बोल के गए ना कि भाजपा की एक भी सदस्य अगर जिंदा रहेगी तो नहीं जाएगी जातिगत आरक्षण। और आप कहते हो कि भाजपा हमारी है। अगर कांग्रेस की भी बात करते हो तो वही कांग्रेस है जो कि संविधान की पहली पन्ना को समाप्त किया। अगर पहला पन्ना होता तो आज हमारी संस्कृति समाप्त नहीं हुआ होता। वही नीतीश कुमार है ना कि जो गली गली में घूम के कहते थे कि जिस तरह से राजपूत और ब्राह्मणों ने हमारी बेटी बहनों का आवाज सुना है, मैं भी उसका आवाज सुनूंगा। जैसे कि हमारे पुरुषों को सारी अधिकार से वंचित करके महिलाओं का स्थान दिया है, आज हमारी महिला भी जाकर गुलामी करने लगी। जो कभी रानियां थी आज गुलामी करने लगी, नौकरानी हो गई। जो कभी पर्दे से बाहर नहीं आती थी, जरूरत पड़ने पर तलवार लेकर युद्ध के लिए निकल जाती थी, लेकिन गुलामी करने के लिए नहीं। और किसको आप कहते हो कि ये पार्टी हमारा है? कौन पार्टी आपका है? कौन है आपका? सभी ने केला की तरह आपको प्रयोग किया, सभी ने सवर्णों के साथ लेकर सवर्णों का प्रयोग किया। उदाहरण में मैं कहूँ केला, तो केला खाकर जैसे छिलके को रोड पे फेंक दी जाती है, उसी तरह से सवर्णों का प्रयोग करके फिर उसे लात मार दी जाती है। और आप कहते हो कि इस पार्टी के हैं, हम इस पार्टी के हैं। किसने आपके समाज के लिए किया? जिसने भी इसी सवर्ण समाज की बात करती हूँ मैं कि कुछ देर पहले भी मैंने बताई कि जब 15% नीतीश कुमार बढ़ाया था तो किसी सवर्ण के नेता ने एक बार भी आवाज नहीं लगाया कि मैं उसी समाज से जीत के आया हूँ, मैं कौन सा मुख लेके फिर जाऊंगा। क्या उस सवर्ण समाज के एक भी ऐसा नेता को आपने देखा है कि गांव में कभी भी अगर हम क्षत्रिय कहें तो कहीं पे क्षत्रिय छात्रावास खुलवा दे, कहीं क्षत्रिय विद्यालय खुलवा दे? मैं ब्राह्मण हूँ तो कोई विद्यालय, ब्राह्मण का विद्यालय खुलवा दे, कोई अन्यथालय खुलवा दे, कोई यहाँ का आश्रम खुलवा दे? किया है ऐसा कोई सवर्ण का नेता ऐसा किया है? लेकिन हाँ, आपका स्वर्ण समाज का राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना ऐसा की है। लड़का लोग पढ़ रहे हैं, कहीं भी कोचिंग पढ़ रहे हैं, हमसे बताइए, उसमें आज से आधा फीस माफ करा देंगे। ये सेना कर रही है। कोई आपका शिक्षा में नहीं किया, नौकरी में EWS का फायदा मिला है नौकरी करने के लिए, लेकिन शिक्षा में ना मिला है, ना प्रमोशन में मिला है, नहीं आपका उम्र मिला है। माने 23 साल में स्वर्ण बूढ़ा हो जाते हैं और 40 साल में बुढ़ाते हैं। सोचने वाला बात है। लेकिन आज हम लोग सेवा दे रहे हैं। कोई भी बच्चा अगर बढ़िया बच्चा है, गरीब है, स्थिति खराब है, उसको बताइए, टोटल राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना उसको अपने हाथ पर उसको गोद लेगी, आगे बढ़ाएगी। जितना पढ़ेगा लड़का टोटल फ्री खर्चा देगी स्वर्ण क्रांति सेना। हम लोग, बहुत लोग के मन में ऐसा है कि वोट के लिए, राजनीति के लिए ही कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। ये कभी अपना दिमाग से मत आ दीजिए हमारा कोई मोदी नहीं है। रुक जाइए, अगर मुझे राजनीतिक में ही जाना होता, 90% लोग के माइंड में हो गया है कि इतना मेहनत कर रही तो कहीं ना कहीं लगाव राजनीतिक से है, तो वहाँ थोड़ा सा दिमाग और भी लगा लीजिएगा आपको। अगर जो भाई लगाते होंगे कि राजनीति के लिए ऐसा कर रही है, तो थोड़ा सा दिमाग वहाँ पर और लगा लीजिएगा कि अगर मुझे राजनीतिक में जाना होगा तो क्या सिर्फ आपके वोट से जीत जाएंगे हम? सिर्फ सवर्णों के वोट से जीत जाएंगे हम? और हमें क्या इसका निश्चित है कि सभी स्वर्ण हमको वोट दे ही देंगे? ऐसा मेरा कोई मनसा नहीं। इसके लिए माँ काली के मंदिर में मैं शपथ लेती हूँ आप सभी के बीच कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई तो जाई पर वचन न जाई। मैं कभी किसी सत्ता में नहीं जाऊंगी, मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगी, मैं कभी किसी सत्ता में नहीं जाऊंगी। मैं अपने समाज के साथ, क्योंकि मैं अपने समाज के साथ जुड़ी हूँ, इसलिए आज उभर के आपके पास भी आई हूँ कि मैं सारी समस्याओं को जानती हूँ कि मेरी समाज सबसे किस समस्या से पीड़ित है, हमारी समाज की क्या क्या पीड़ा है, मैं भली बात ही जानती हूँ। और इसलिए अपनी समाज की पीड़ा के लिए मैं लड़ रही हूँ सरकार से, बल्कि किसी जाति से नहीं, किसी की धर्म से नहीं, किसी की संगठन से मुझे कोई अवहेलना करने का मेरा कोई शौक नहीं है, मेरा कोई मान्य नहीं है। मैं अपने समाज की पीड़ा के लिए सरकार की जो संविधान से लड़ रही हूँ, ये संविधान चेंज होना चाहिए।
और मैं ये भी जानती हूँ कि जब मेरी समाज अगर एक कदम बढ़ेगी तो मैं अपने समाज के साथ दूसरी कदम बढ़ाऊंगी। जैसे जैसे मेरी समाज बढ़ेगी वैसे वैसे मैं बढ़ूंगी, लेकिन जब बढ़ूंगी अपने समाज के साथ। यहाँ पर जो भी आया, आज तक आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पर जो भी आया, किसान, मजदूर, गरीब का नाम लेकर आया। किसान है, गरीब है, मजदूर है, लेकिन आज तक किसान किसान ही रह गए, गरीब गरीब ही रह गए, मजदूर मजदूर ही रह गए। जिसको जहाँ जाना था वहाँ गया, जिसको जहाँ जाना था गया, मंत्री बना, विधायक बना, लेकिन किसान किसान ही रह गए, मजदूर मजदूर रह गए, गरीब गरीब ही रह गए। और आपकी पूनम आपके बीच में उपस्थित हुई है कि मेरी समाज अगर एक कदम बढ़ेगी, हमारे जोर लगाने से, हम सब मिल के अगर जोर लगाते हैं, अगर एक कदम हमारी समाज बढ़ी तो हम भी एक कदम बढ़ेंगे। लेकिन हर कदम से कदम मिला के अपने समाज के साथ चलेंगे, जिएंगे अपने समाज के लिए, मरेंगे अपने समाज के लिए। और मरने के बाद भी हमारी गंगा जी में जो अर्थी रहेगी, अगर कोई कान लगा के सुने तो यही आवाज़ निकलेगी कि मेरी स्वर्ण समाज का कल्याण हो, मेरी स्वर्ण समाज का जय हो। जो है चाचा बाबा जो भी है, बाबू सुन लीजिए, सभी लोग नेता थे, ये नहीं थे कि नेता नहीं थे, लेकिन क्या किए हैं, एगो आरक्षण नहीं खत्म किए हैं। ये बात को ध्यान दीजिए, छोटा सा 370 जैसा खत्म हो गया, लेकिन आरक्षण नहीं खत्म हुआ। इसी पर सबका राजनीति खत्म चल रहा है। अगर जिस हम एक मुकाम पर हम खड़े रहे, हर नवयुवक कहे कि हमारा आरक्षण खत्म होगा तो हम वोट देंगे, हमारा आरक्षण खत्म होगा तो हम वोट देंगे। देखिए कैसे नहीं खत्म होता है, तुरंत सिस्टम जाएगा। अगर मंत्री करेगा या नहीं करेगा, हाई कोर्ट में केस करवाएगा, वहीं से आपका पैरवी लगा के खत्म कर देगा। लेकिन इसके लिए आप लोग लड़िए, इसके लिए आप लोग सामने आइए। ये आप माने हम तो कर रहे हैं। और एक बात है, आप लोग का जिस जगह पर पसीना गिरेगा, जिस जगह पर आपका एक बूंद पसीना गिरेगा, वहां हम लोग का ब्लड गिरेगा, खून गिरेगा। खून गिराने के लिए हम तैयार हैं। हम न कि किसी से डरते हैं, किसी से न डरते हैं न भय करते हैं। नहीं तो देखिएगा 24 घंटा जितना लोग है, सब लोग देखते हैं आँख चियार के, लेकिन हम बाइक से अपना चलते रहते हैं। किसी का औकात नहीं, मार दे, मान लीजिए हमको मार देता है, पूनम को मार देता है, तो उसके बाद देख लीजिएगा झंडा हो जाएगा, अपने आप आरक्षण खत्म हो जाएगा। मार दे कोई पूनम को, मरने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पूनम मर जाएगी, लेकिन हमारे स्वर्ण समाज का तो विकास हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं रात। देखिए सब लोग हैं, आप घर जाते हैं अपने बाल बच्चा को देखते हैं, भैया जानते हैं हम लोग दिनों भर घूमते रहते हैं, बाल बच्चा को देखने भी नहीं जाते हैं। लेकिन यह समाज क्या कर रही है, मुंह से थोड़ा उल्टा निकल जाता है, समझ रहे हैं। रात दिन हम लोग खटते हैं, सब लोग के गांव गांव घूम के जागृत कर रहे हैं। हमारा भी बाल बच्चा है, हम भी अपना बाल बच्चा के, हम कोई करोड़पति नहीं है, जो भी काम उम था अभी सब बंद है, लेकिन फिर भी इसके पीछे लगे हैं कि अभी समय है, इसको आगे बढ़ाया जाए। चारों तरफ राजस्थान भी खड़ा है, यूपी भी खड़ा है, सब हमसे रात में बात करता है। अभी चंबल का मलखान सिंह का नाम सुनेगा, बूढ़ा हो गया है, 80-85 साल का, वह बोलता है का बेटी, ऐसे ही बुरा मत मानिएगा आप लोग, बिहार में एक तो तू ही बेटी हो। कौन जब करता है बाकी बिहार की शेरनी, बिहार की शेरनी हो बिहार तुम, की शेरनी, शेरनी की तरह दहाड़ना, जरूरत जब पड़ेगी तेरा भाई मलखान बिहार में खड़ा है। कोई राजपूत नहीं है। ये बताई कि हम बीपीएससी में 3 बार हम फाइनल में जाके छट गए, तो बोली कि बोलो हम मोदिया के पास फोन कर देते हैं, नौकरी करोगी, बोलो हम अभी बेटा कर देते हैं, ऐसा ही बोला क्लियर। तो उसका तो पावर है, अपना ताकत है। तो ऐसा है, देखिए कितना कहाँ है, क्या सपोर्ट कर रहा है। कभी हम बात कराएंगे आप लोगों के समक्ष। आपकी सेना, मैं ये भी ओपन बताने अब जा रही हूँ कि सबसे पहले तो कि हम लोग की स्थिति ऐसा दयनीय हो गया है। मैं जिस तरह की उपलब्धि सुनी थी कानों से, हालांकि वैसा पा नहीं रही हूँ, कि मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिला था कि 200 से कम लोग नहीं होंगे, वो उपलब्धि नहीं है। मन छोटा हो रहा है, मन दुखी हो रही है। हालांकि फिर आगे आप लोग जितने बाकी हैं, उस सभी भाइयों के पास आप लोग मैसेज पहुँचाइएगा। और इस चीज़ से मुझे बुरा नहीं लग रहा है, दर्द हो रही है, दिक्कत हो रही है इस बात के लेकर कि ये कमी इसलिए है कि हम स्वर्ण समाज में हालात ऐसा पैदा हो गया है कि दाल रोटी के इंतजाम में इस तरह से हम लोग व्यस्त हो गए हैं कि फुर्सत नहीं है कि 10 भाई हम बीच में बैठ के कहीं आपस में बात करें।
देहात में, गांव समाज में तो 10 भाई बैठ भी गए हैं। शहरों की वो हालात हो गई है कि कल की रोटी की इंतजाम करने में आज की व्यस्त इस तरह से है कि ऊपर वाला भाई के घर में होली दिवाली मन रही है कि नहीं मन रही है, नीचे वाला के फुर्सत नहीं है देखने जाने की। इतनी इतनी समस्याओं हमारे समाज में है। अभी कई ऐसी समस्या है जिन पे प्रकाश नहीं डाली जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र की अभी भी आप ही के सर्वे में निकला है कि 90% युवा स्नातक नहीं किए हैं। स्वर्ण खास करके मैं स्वर्ण समाज की बता रही हूँ। 49% पढ़ाई छोड़ दिए मजबूरी के कारण। 65% स्वर्ण के नतीजा मैं बता रही हूँ कि 1 एकड़ से भी कम उनकी जमीन हो गई। 75% पलायन कर गए। क्या आपकी स्थिति हो गई है? दाल रोटी में इस तरह से जुटाने में व्यस्त है एकदम कि फुर्सत नहीं है और सब चीज़ों पर और सब मुद्दाओं पे ध्यान देने की। इतना व्यस्तता आ गई है कि आज नहीं करेंगे तो कल कैसे चलेगा, कल नहीं करेंगे तो परसों कैसे चलेगा। स्थिति तो इस तरह से दयनीय हो चुकी है। ना 17 स्टेट में कार्य कर रही है। इसकी आयु अभी बहुत कम हुआ। ये फरवरी में 1 साल हुआ है। 26 फरवरी का इसका प्रथम स्थापना दिवस मनाया गया है। करीब करीब 1.5 साल हुआ और इतने में इतनी तेजी से इसकी लहर चल रही है कि 17 स्टेट में इसकी कार्य चल रही है। और मैं इस भोजपुर की मिट्टी से हूँ और मुझे अपनी मिट्टी से इतनी प्रेम है कि मैं हर भोजपुर के घर में अपने भाइयों से, अपनी बहनों से मैं मिलने जाती हूँ। और यहाँ से कंप्लीट होते ही मैं बहुत जल्द यहाँ से उत्तर प्रदेश निकलने वाली हूँ, क्योंकि वहाँ पर भी इस तरह से ही मेरी आगमन की तलाश की जा रही है कि अब जल्दी आइए। वहाँ पर हो गया, लेकिन मैं इसलिए यहाँ पर खास करके मेहनत कर रही हूँ कि ये मेरा जन्मभूमि है। तो सबसे पहले मैं अपना जन्मभूमि को, इस भोजपुर को हर घर घर में जगा दूँगी और विकास का भी शुरुआत हमारी भोजपुर से ही होगा। मैंने पहला प्रोग्राम भी मारुति नगर पुष्पेंद्र भैया। अब मैं यहाँ बात करूँगी कि हर संगठन आती है, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी आती है, उसकी हालात इतनी बिगड़ी हुई है और सबसे स्वर्ण समाज के लिए बहुत पीड़ादायक है वो कि बेरोजगारी सबसे अधिक स्वर्ण समाज में है। मुसीबत सबसे अधिक स्वर्ण समाज में है। बेरोजगारी का भी उपाय लगाया है। तो ये बेरोजगारी पर भी काम करती है जितना समर्थ है कि हम किसी राजनीतिक की औलाद तो है नहीं, मैं किसी मंत्री विधायक की बेटी तो हूँ नहीं, ना मैं बहू हूँ। मैं एक आप ही की बेटी बहू हूँ, आपकी जैसी। माता पिता किसान हैं, पति मेरे किसान हैं, मैं एक किसान की बेटी बहू हूँ। लेकिन मेरा जितना समर्थाई है, मैं आप जैसे भाइयों के माध्यम से मैंने सहयोग बनाया है कि मैं रोजगार की व्यवस्था करवा सकती हूँ। कि बिजनेस करने के लिए भी पूंजी की ज़रूरत है, मनी की ज़रूरत है, तो मैं मनी की व्यवस्था करवा सकती हूँ। पीएमईजीपी के माध्यम से मैं आपको लोन करवा सकती हूँ, आप कोई रोजगार कर सकते हैं। और भी योजना है, और भी योजना है, विशेष मैं बाद में आप लोग से बात करूंगी। बच्चों के फीस माफ करवा दूंगी। और तीसरा जो है, जिसका जड़ मजबूत करने के लिए मैं बात करूंगी। अब यहाँ की शुरुआत तो हमारे भविष्य की यहीं से होती है और मुसीबत है यहीं से कि स्वर्ण समाज सबसे निम्न स्तर पर 3.9% बेरोजगारी के स्तर पर, यानी कि सबसे निम्न स्तर पर स्वर्ण समाज है। तो ये सारी सबसे गरीबी स्तर में सबसे स्वर्ण समाज है। तो ये सारी समस्याओं को देखते हुए कि विकास तो शिक्षा से होगी ना। समाज का सबसे मूल्य धन संपत्ति तो शिक्षा है और शिक्षा की हालात यहाँ का इतना बिगड़ गया है कि साधारण माता पिता का बस की बात नहीं रह गई है। जिस गर्व से हम लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं और इसी हिंदुस्तान का एक अंग ये भोजपुर है। मैं आरा की बात कर रही हूँ, एक भी हिंदी मीडियम स्कूल नहीं है, विकल्प में है इंग्लिश मीडियम। वहाँ की हालात देखिए,
एक बच्चा को आप नई नामांकन करवाने जो जा रहे हैं, एक तो हर साल री एडमिशन, नए नए नामांकन होता है, उससे बच्चा को कितना मानसिकता को विकास होती है। उसके बाद हर साल 8,000, 7,000, 10,000 रुपये एक बच्चा को नामांकन फी लग रही है। एक किताब जो अवेलेबल ना होने के कारण 700, 600, 500 की एक बुक मिल रही है, जो कि 100 रुपये की किताब। एक बच्चा को 4 ड्रेस दिया जा रहा है। लमसम टोटल खर्चा कम से कम एक बच्चा पर एडमिशन करवाने में 20,000 रुपये आ जाती है। अगर जिसके 3 बच्चे हैं तो सबसे बहुत मुश्किल हो जा रही है। तो इस कारण क्या हो गया कि जो मैंने पहले भी बताई कि 49% हमारे स्वर्ण समाज के बच्चे मजबूरी कारण पढ़ाई छोड़ चुके हैं और पलायन के लिए मजबूर हो गए, बाहर जाके किसी कंपनी फैक्ट्री में नौकरी करने के लिए। उसके लिए गुरुकुल, तो उसके लिए मैंने हम सभी स्वर्ण समाज के लोग मिलकर इसको निर्णय किए हैं कि ये गुरुकुल का निर्माण करेगी राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना, जिसकी कार्य प्रगति पर है। आप सभी को सूचना दिया जाएगा और इसमें बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे, खाना पीना रहना और फ्री, और शस्त्र और शास्त्र की भी ज्ञान दी जाएगी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि इंग्लिश जानना जरूरी नहीं है, इंग्लिश जानना जरूरी है, लेकिन हिंदी भूलना जरूरी नहीं है। हम हिंदुस्तानी हैं। आज देख लीजिए कि जो स्थिति हो गया है कि हर पंचायत में ये समस्याएं सुनने को मिल रही है, तलाक, जिसका कारण है लंदन का परिवरिश, इंग्लिश मीडियम, जो कि हमारे हिंदू धर्म में किसी भी शास्त्र में इसका कोई भी उल्लेख नहीं है, कहीं इसका तलाक का चर्चा भी नहीं है। लेकिन हमारे हिंदू समाज में ही हर पंचायत में 2-4 केस ऐसे हो गए हैं। तो ये लंदन का परिवरिश है कि आप हिंदुस्तानी हो और हिंदी बोलने में शर्म आ रही है। इंग्लिश जानिए, मैं वो नहीं कहती हूँ कि इंग्लिश जानना जरूरी नहीं है, जानिए, लेकिन अपने को भूलना नहीं है। हिंदी हमारा पहचान है। तो ये सारी समस्याओं को देखते हुए राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना गुरुकुल का निर्माण पर बहुत जोर शोर से कार्य लगी हुई है कि सबसे पहले भोजपुर में ही गुरुकुल का निर्माण होगा। आगे जैसा रहा तो हर पंचायत में होगी। मैं ईश्वर से कामना करूंगी और अपने बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद चाहूंगी कि ये मनोकामना मेरी पूरा हो कि हर पंचायत में गुरुकुल का निर्माण हो। ताली बजा दीजिए भैया। ताली बजाइए।